नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, एक्टर, जाने माने एक्टर रजा मुराद जी आज हमारे साथ लाइव हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है जो अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है, हर तरफ मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। समय रैना इस शो को होस्ट करते हैं और इसमें एक पॉडकास्टर है जाने माने रणवीर अल्हाबादिया जो इस शो में आए थे और उन्होंने एक ऐसा अभद्र कह लीजिए एक गंदा सवाल एक कंटेस्टेंट से पूछा, जिसके बाद वो सुर्खियों में और भी ज्यादा आ गए हैं क्योंकि वो एक नेगेटिव छवि के साथ सामने आए हैं और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, जमकर उनपे कई तरीके की बात कर रहे हैं और ये मामला जो है अब पुलिस तक पहुंच गया है, यानी कि अब उनपे एफआईआर भी हो गई है और शो भी जो है उस शो को भी अब बहुत खतरा हो गया है क्योंकि यूट्यूब ने भी लीगल नोटिस लेके उनके शो की वीडियोस को हटा दिया है। तो रजा मुराद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब इस तरीके की चीज होती है, कोई इन्फ्लुएंसर होता है या लोग एक यंग जनरेशन उनको फॉलो करती है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनकी चीजों से एंटरटेन होते हैं, लेकिन जब इस तरीके की बातें की जाती है, अभद्र चीजों को पूछा जाता है, स्पेशली माँ बाप को लेके, तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? आपका क्या कुछ कहना है? मैं ये कहूंगा कि ओछी सस्ती शोहरत पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत हुई है जिसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आप मजाक कीजिए, लेकिन आप माँ बाप को लेकर मजाक कर रहे हैं और ऐसा भद्दा मजाक के इंसान अपने कानों पे हाथ रख ले। वो माँ बाप, वो माँ जिसने आपको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, अपने खून से सींचा, अपने दूध से आपको पिलाकर बड़ा किया, बाप ने आपकी परवरिश की। हमारे मुल्क में माँ का दर्जा जो है वो देवी का है और ये कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। बाप को देवता समझा जाता है, जीवन दाता समझा जाता है बाप को। उनके लिए आप इतनी भद्दी बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है, क्योंकि हम ये बातें बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं, हम ये बातें बहुत दिनों से सह रहे हैं। ये जो बेहूदगी आ रही है, ये जो अश्लील शब्द बोले जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, कसूर हमारा भी है। हमें बहुत पहले जाग जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। अब जागे हैं, जब जागे तभी सवेरा। तो जो भी हुआ है वो कानों को मैं समझता हूं जैसे किसी ने आपके कानों में शीशा डाल दिया है। ऐसे शब्द माँ बाप के लिए जो कहे गए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और ये देखिए क्या होता है कि मुंह से निकला शब्द कभी वापस होता नहीं है। फिर आप कितनी भी आप माफिया मांग लें, आप कुछ भी कर लें, आप कोई पाप करते हैं, आप कुछ कहते हैं, पाप हो जाता है, लेकिन वो माफी मांगने से आपका पाप धुल नहीं जाता। तो ये बहुत ही बात जो है ये चिंताजनक है, निंदनीय है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है, हमारा जो आज का युवा है, क्या सीख लेगा इन बातों से? वो माँ बाप के सुबह निकलने से पहले पैर छुए जाते हैं लोग। चंडीगढ़ में एक ऐसा मंदिर बना है जहां किसी भगवान की मूर्त नहीं है, जहां माँ बाप को ले जाके उनकी वंदना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। हमारा ऐसा देश है, हमारी ऐसी सभ्यता है, हमारी ऐसी तहजीब है। अगर खाली सस्ती और झूठी शोहरत पाने के लिए अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो ये बातें जो हैं ये बिल्कुल ये बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल। और सर, रणवीर अल्हाबादिया ने माफी मांगी, वीडियो सामने उनका आया है, तो उनका ये कहना है कि चीजें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होती है, मेरा ये मकसद नहीं था। तो आपको लगता है कि लोग वो अब उनको इस चीज का गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये चीज कर दी और मैं बुरी तरीके से अब फंस रहा हूं, तो उन्होंने सफाई दी है, या अब क्या कुछ इस तरीके की हरकत को और इस तरीके से लोगों का माफी मांगना बाद में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुंह से तो शब्द निकल गए हैं
और जी। उसने जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी छोटी मानसिकता है, उसको जाहिर कर दिया है। वो शब्द तो अब वापस हो नहीं सकते। जी। अब ठीक है, अब ये तो बात जो है ये तो पार्लियामेंट में पहुंच गई है। बात जो है ये एक इसे अपराध समझा जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्हें थाने बुलाया गया है। अब जो भी कानून का प्रावधान होगा वो होगा। देखिए क्या है, हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आप किसी का चरित्र हनन करें। आप अपने ही माँ बाप के बारे में या किसी और के माँ बाप के बारे में आप इतने घटिया विचार रखें और वो भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। तो जो भी अब ऐसा है, मामला जो है अब वो कानून के हाथ में है। अब कानून जो फैसला करेगा वो सही फैसला करेगा। अब कानून अगर उन्हें माफ करता है तो करे, कानून उन्हें सजा देता है तो दे। अब बात जो है वो कानून के हाथ में। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें जो होती है इनको कैसे रोका जा सकता है? कि हमारी जनरेशन को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो इन चीजों से बचे, इस तरीके के वीडियोस देखने से, या सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी जिस तरीके से बढ़ रही है, लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कि मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि जिन चैनल्स पे ये दिखाया जाता है उन चैनल्स को, इन लोगों को फौरन बैन करना चाहिए और उन्हें बहुत ही सतर्क और मुस्तैद रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अगर हम कुछ ऐसी चीज डालते हैं जो आपत्तिजनक होती है तो वो फौरन उसे काट देते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार को भी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो है ये मुल्क की जो तहजीब है उसको दिमाग की तरह खा जाएगा, चाट जाएगा ये, अगर हमने इसे संजीदगी से नहीं लिया। तो ये काम जो है अब चैनल्स का है और ये काम जो है कानून का है और ये काम जो है सरकार का है, इस पर अंकुश लगाने का। और अंकुश लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा सतर्क रहना है, सख्ती बरतनी है और जो भी अपराधी हैं उन्हें दंडित करना है। बिल्कुल सर। और ये जिस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग इनको अवार्ड फंक्शंस में बुलाते हैं, इनको सम्मानित किया जाता है। और रणवीर अल्हाबादिया तो एक ऐसे चेहरे रहे हैं जिनको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अवार्ड दिया था, इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड में वो उनका नाम था। तो जब इनको जब लोग एक आइडल के तौर पे देखने लगते हैं, यंगस्टर्स जो है, उसके बाद इस तरीके की हरकत करते हैं, तो ये बिल्कुल निराशा वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है। इन पे किस तरीके के एक्शंस होने चाहिए, आपको क्या? देखिए ऐसा है, दुखदायक बात यह है कि सफलता जो है इनके सर पे चढ़ जाती है। सफलता जो है वो सर चढ़ के बोलती है और ये उसको पचा नहीं पाते। उस यश को, उस सफलता को, उस फेम को ये पचा नहीं पाते हैं और ये समझते हैं कि ऐसी बातें करने से और सफलता इन्हें मिलेगी। अब तक इन्हें किसी ने रोका टोका नहीं है तो सारी हदें इन्होंने पार कर दी हैं। तो उसको रोकना पड़ेगा, उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। मैं आज कुछ कह दूं और कल माफी मांग लूं, या मैं आज कुछ जुर्म कर लूं और कल माफी मांग लूं, तो माफी मांगना जो है वो काफी नहीं है। माफी मांगने से जो है वो आपका जुर्म कम नहीं हो रहा है। अब मामला अदालत में है, जो अदालत फैसला करेगी, जो कानून फैसला करेगा उसे करना चाहिए। बिल्कुल सर। और यूट्यूब ने तो एक्शन ले लिया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी एक्शन इस पे ले लिया। उनकी वीडियोस यूट्यूब से हटा दी गई है, नोटिस भी भेज दिया गया है, यहाँ तक कि जो उनका ऑफिस है उसको भी सील कर दिया गया है। सर, ये तो बात रणवीर अल्हाबादिया और समय रैना के विवाद को लेके है, लेकिन हमने आपको बचपन से कई फिल्मों में आप जाने माने एक्टर भी रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि कई फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है बॉलीवुड की, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड के पास वो कंटेंट नहीं बचा है उस तरीके का जिससे उनको जरूरत पड़ रही है कि अब उनको पुरानी पिक्चरों को रिलीज करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, रिलीज तो पहले भी होती थी। हम बचपन में घटे दरों पे फिल्म देखते थे, रिड्यूस रेट्स पे, जब हम विद्यार्थी थे। तो ये चलन जो है ये बहुत पुराना है री रिलीज होने का।
और अच्छा है ये दोबारा शुरू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ फिल्में चली नहीं है, कुछ फिल्में लगी बाद में हैं और उतर पहले गई है। तो आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर कई बार थिएटर ओनर्स को नई फिल्में मिल नहीं पाती हैं या वो सफल नहीं हो पाती हैं, 1-2 दिन में उतर जाती हैं, तो उन्हें कोई ना कोई फिल्म तो चाहिए। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो पर देखना या टीवी पर देखना या आप अपने मोबाइल पर देखते हैं, वो मजा नहीं आता जो आप बड़े स्क्रीन पर जाकर देखते हैं। उसका एक अलग ही मजा है, उसका एक अलग ही नशा है। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से साउथ की फिल्में चल जा रही हैं, बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है पिक्चरों को री रिलीज करने का? पुष्पा आई, फिर बहुत सारी पिक्चरें आई। देखिए, ऐसा है, साउथ की फिल्में पहले भी चलती थी, जो घरेलू फिल्में बनती थी, जितेंद्र जी की फिल्में चलती थी और एक्शन फिल्में भी वहां की चलती थी। बीच में फिर एक गैप आ गया है, तो पहले भी साउथ की फिल्में चलती थी, लेकिन ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि वहां के हीरोज को एक्सेप्टेंस यहाँ की ऑडियंस ने दी है, जो पहले नहीं थी। गिने चुने हीरो थे, रजनीकांत थे, कमला हसन थे, चिरंजीवी थे, उनकी फिल्में आती थी। आज एकदम नए चेहरे आ रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं। सर, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपको लगता है कि आपकी बहुत फेवरेट है? आप साउथ की फिल्म की बात कर रही हैं या बॉलीवुड की सर? कोई भी पिक्चर, कोई भी किसी भी जॉनर की जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी और लोगों को देखना चाहिए और एक अच्छी पिक्चर है, आप जो इस जनरेशन को देखना जरूरी है। देखिए, ऐसी तो कई फिल्में हैं, जैसे शोले है, मुगल आजम है, मदर इंडिया है, गंगा जमुना है, दीवार है। ये क्लास फिल्में हैं। आज भी आपको ये आउटडेटेड नहीं लगती हैं। आज भी अगर आप शोले देखेंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 50 साल पुरानी फिल्म है। 1975 में लगी थी और ये 2025 चल रहा है, तो पूरे 50 साल हो गए हैं। और आज जो संजय लीला भंसाली की फिल्में आती हैं, वो क्लास होती हैं। उनकी फिल्में आप देखें तो लगता है एक एक फ्रेम जो है वो पेंटिंग जैसा लगता है। जो वो अपना फ्रेम सजाते हैं, उसका तो खैर कोई जवाब ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी फिल्म चलती है, वो हिंदी की हो या वो साउथ की हो, और कोई भी स्टार जो है फिल्म की कामयाबी की गारंटी नहीं ले सकता। अल्टीमेटली फिल्म चलती है। स्टार जो है एक आध दिन फिर अपने नाम पे जमा कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो फिल्म चलती है। सर, आपको क्या लगता है कि इस टाइम की जनरेशन का कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जो पहले की एक्टर से थोड़ा बहुत लगता है कि एक्टिंग वाइज उस तरीके का है? जैसे पहले अमिताभ बच्चन हो गए, या हमने आपकी बहुत पिक्चरें देखी हैं। नहीं, देखिए, अब ऐसा है, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये तो दोबारा पैदा नहीं हो सकते। ना वो डेडिकेशन आ सकता है जो उन लोगों में था, ना वो सिंसियरिटी है। लेकिन अच्छे एक्टर हैं आज, ऐसी बात नहीं है। रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है, रणबीर कपूर अच्छा एक्टर है, शाहिद कपूर अच्छा एक्टर है, अच्छे एक्टर हैं। लेकिन वो जो बात थी दिलीप साहब की, अमिताभ बच्चन की, वो एक अलग क्लास है। उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। जी, ठीक है सर, थैंक यू। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हर हमारे सवाल का बड़े ही दिल खोल के जवाब दिया। हमें बहुत अच्छा लगा हमारे साथ जुड़े, तो धन्यवाद सर। और जी, मैं आपके साथ बार बार जुड़ना चाहूंगा। थैंक यू सर, माय प्लेजर। मैं भी चाहूंगी कि मैं दोबारा आपसे जरूर जुड़ूं। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो ये थे एक्टर रजा मुराद जो हमारे साथ जुड़े थे। जाने माने एक्टर, आपने कई फिल्मों में इनको देखा होगा और उन्होंने रणबीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी पर हर सवाल का जवाब हमें बेबाकी से दिया और बताया कि आजकल की जो जनरेशन है वो कैसे इन सारी चीजों की वजह से उन पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, और इन इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के लोगों को चीजें लोग सीखते हैं, और यही जब इस तरीके की छोटी भद्दी बातें करते हैं
तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऑलरेडी हो गई है। मैंने जैसे ही बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को नोटिस जारी कर दिया है, इनके एपिसोड्स को हटा दिया गया है, यहाँ तक कि इनके ऑफिस पे भी एक्शन लिया गया है। तो अब देखना होगा कि ये जो मामला है, क्योंकि समय रहना कभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। रणबीर अलाहाबादिया ने तो माफी मांगी है सोशल मीडिया पे आके, बड़े बड़े एक्टर्स ने, बी प्राक सिंगर ने भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें इनको लेके चीजें बोली हैं कि मैं इनके पॉडकास्ट में रणबीर के नहीं जाऊंगा। ये इस तरीके के मतलब कंट्रोवर्सी के बाद बी प्राक का भी जवाब सामने आया। यहाँ तक कि एक्टर मुकेश खन्ना, कॉमेडियन सुनील पाल और कई यूट्यूबर्स ने भी इस पे उनको जमकर ट्रोल किया है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो की बात हम कर रहे हैं, जिसकी कंट्रोवर्सी के बारे में आपने भी सुना होगा। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए और फिर हम किसी नए गेस्ट के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।